हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। सी, तो मोशन जो है उसको हम लोग बेसिकली क्लासिफाई करेंगे इनटू टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन, एक ही डायमेंशन में, मतलब एक्स एक्सिस में मूव करेगा, या फिर ओनली वाई एक्सिस में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। तो अगर मोशन दो एक्सिस में हो रहा है, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसके कंपोनेंट्स अगर आई जे के इसके टर्म्स में होंगे तो वो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज, हम लोग मोशन को क्लासिफाई करेंगे फर्स्ट टाइप कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, constant velocity motion. So velocity is constant, therefore we can say that acceleration equal to zero. करेक्ट। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। करेक्ट है। सो व्हेनेवर वेलोसिटी इज कांस्टेंट या स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्टली यूज करेंगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगा, बिकॉज हर पोजीशन पे वेलोसिटी विल रिमेन सेम, या हर पोजीशन पे स्पीड सेम रहेगा। Therefore, किसी भी मूवमेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड बिटवीन दैट रेंज। करेक्ट है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। अभी ये लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन दैट मींस अभी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये पूरा लेक्चर अपना इस टॉपिक के ऊपर होगा, यूनिफॉर्म मोशन दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंजिंग होगा, वो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, तुमको कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। ओके। सो व्हेनेवर वी हैव एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हम लोग एक चीज का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक इक्वेशन। सो हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन। पहले टर्म्स अंडरस्टैंड करो। सो वेरिएबल टर्म्स आर u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस जो भी अपना इनिशियल पॉइंट है उसका वेलोसिटी कितना है, दैट इज u। v इज अपना फाइनल वेलोसिटी, फिर s इज डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। a इज एक्सेलरेशन और t इज टाइम। ठीक है। ओके। तो यहां पर कितने टर्म्स है, देख यहां पर टर्म्स है 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमको लगेंगे 5 इक्वेशंस। तो कौन से 5 इक्वेशंस से अच्छे से देखो। सो फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस 18।
सेकेंड इक्वेशन विल बी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. और याद रखो ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, तो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट शुड बी विथ साइन. फोर्थ इक्वेशन, अभी मुझे ये लगता है कि तुमको सिर्फ ये 3 इक्वेशंस पता होंगे, लेकिन क्या होता है कि ये 3 इक्वेशंस में से ना कभी कभी हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द अननोन. लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं तुम लोग ये 5 इक्वेशंस करो, मतलब एक ही इक्वेशन में तुम लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे. नेक्स्ट इक्वेशन देख, नेक्स्ट इक्वेशन इसके जैसा ही है. s इक्वल टू सिर्फ ut की जगह पर हम लोग लिखेंगे vt, प्लस की जगह पर आएगा माइनस. सो vt माइनस हाफ at स्क्वायर. ये इक्वेशन कैसे आएगा, ये जो v है, ये जो u है, यहां से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. करेक्ट, इधर से ये जो u है इधर सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर से. सो u आएगा v माइनस at, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा. सो डिस्प्लेसमेंट इज vt माइनस हाफ at स्क्वायर. और लास्ट इक्वेशन होगा इक्वेशन 5. अरे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ at स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये vt प्लस ut आएगा और इधर 2s आएगा. सो s विल बी इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू t. तो ये हुआ अपना फिफ्थ इक्वेशन. अगर तुम लोग ये 5 इक्वेशंस विथ साइन अगर अच्छे से यूज करते हो तो यूनिफॉर्म मोशन दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम्स एकदम इजीली सॉल्व होंगे. तो अभी हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे तुमको पता चल जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1, सी एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ. तो क्या दिया है देख यहां पर प्रॉब्लम में, ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितने टाइम के लिए, फॉर 5 सेकेंड्स. वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन. अभी मैंने लास्ट लेक्चर क्लियरली तुमको एक्सप्लेन किया था कि इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा, वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा. लिख लो. ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस पूछा है तो मुझे s फाइंड करना है. सो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, देख uat हमको पता है. ठीक है, देख uat हमको पता है, s फाइंड करना है तो इक्वेशन 2 यूज कर लेते हैं. सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ये कैलकुलेशन आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो कैलकुलेशन हुआ ये 5 4 20 प्लस ये 0.6 इंटू 25. करेक्ट है, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा 20 प्लस 150 और ये डेसिमल है तो ये आएगा 15. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया 35 मीटर. इतना इजी प्रॉब्लम है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक गिविंग अ डिसेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए स्कूटर. हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग. ठीक है, तो डेटा लिखो अच्छे से. इनिशियल स्पीड उसका है 43 किलोमीटर पर आवर. सो 43.2 किलोमीटर पर आवर. अभी देखो हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. इजी, इंटू 5/18 करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा. तो ये कन्वर्जन याद रखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो. तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, ये कैलकुलेशन विल बी
किधर है अपना कैलकुलेटर सी 43.2 इंटू 5/18 ये आएगा 12. सो दिस विल बी 12 मीटर पर सेकेंड. तो ये आएगा 12 मीटर पर सेकेंड. डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां पर अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि सपोज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी इधर है, और अगर एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका स्पीड जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन. अगर पार्टिकल राइट साइड जा रहा है और उसको अगर मैं लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन दूं, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा. दैट मींस अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों राइट में है, मतलब दोनों का साइन सेम है, तो स्पीड बढ़ेगा. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस दोनों के साइंस आर डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा. करेक्ट. तो सिमिलरली यहां पर देखो, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है राइट साइड में, डिसेलरेशन नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो स्पीड डिक्रीज होगा. और प्रॉब्लम में गिवन है कि बाद में वो स्टॉप होगा. सो फाइनल वेलोसिटी इज 0. हमको पूछा है हाउ फार विल इट ट्रेवल, तो एस पूछा है. सो कौन सा इक्वेशन परफेक्ट रहेगा यहां पर, अरे यू ए वी एस, ये वाला इजी है ना. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वी 0 है, यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2as, एक्सेलरेशन इज -6, तो ये -6 इंटू एस, तो ये आएगा 12s इज 144. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विल बी 12 मीटर. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है. अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप इसको अप्रोच करते हैं. ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर हाफ मिनट. दैट मीन्स सपोज ट्रेन इधर से स्टार्ट करेगा, ए टू बी ट्रेन गया, कितने टाइम के लिए, हाफ मिनट, 30 सेकेंड्स के लिए, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहां पर इसका स्पीड इज 0. करेक्ट. ओके, बाद में क्या दिया देख, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, यहां पर ब्रेक्स अप्लाई किया है, एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, मतलब नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में ट्रेन कम्स टू रेस्ट. कितना इजी है देख. फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन. सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ मैक्सिमम स्पीड. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहां पर सॉल्व करते हैं. सी यहां पर ना सेकेंड पार्ट फाइंड करना इज इजियर. मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन. ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगा, जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है इधर तक, इसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू हुआ, तो ये पोजीशन पे ये जो VB है ये होगा अपना मैक्सिमम स्पीड. तो यहां पर देखो, व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग काइनेमेटिक इक्वेशन, जब भी हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लिखो किधर से किधर तक तुम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो. तो यहां पर A से B तक आई एम अप्लाइंग काइनेमेटिक इक्वेशन. सो A टू B, A मतलब होगा अपना इनिशियल, B होगा अपना फाइनल. सो U मतलब इनिशियल स्पीड विच इज 0, A पर स्पीड. VB मतलब अपना फाइनल स्पीड जो हमको फाइंड करना है. करेक्ट. एक्सेलरेशन हमको पता है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है 30 सेकेंड्स. सो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, V इज इक्वल टू U प्लस 80. सो V इज इक्वल टू U प्लस 80. देयरफॉर VB होगा A इंटू T विच इज 60
मीटर्स पर सेकेंड। दैट मीन्स इस पॉइंट पे स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने फाइंड किया पार्ट बी, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। अभी देखो, अभी हम लोग इसी इक्वेशन में डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, ए टू बी। मुझे एस भी फाइंड करना है, तो एस के लिए मैं बोलता हूं सबसे इजीएस्ट इक्वेशन इज एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। देखो मैंने तुम लोगों का काम कितना इजी किया है, करेक्ट। ये अपना फिफ्थ इक्वेशन था। सो एस आएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, 30 सेकेंड्स। तो ये आएगा कितना आएगा, 6 3 जा 18, 1800 अपॉन 2 दैट इज 900 मीटर। तो पहले पार्ट में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 900 मीटर। इसके बाद चेक करो बी टू सी। अभी तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, फर्स्ट डिस्टेंस। अभी देख बी टू सी, ये देख मैं हमेशा क्लियरली लिखता हूं कि मैं काइनेमेटिक इक्वेशन कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बी, अभी देख इनिशियल वेलोसिटी मतलब बी पॉइंट पे कितना वेलोसिटी था, विच इज नथिंग बट 60। फाइनल वेलोसिटी मतलब सी पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, दैट इज 0। बी टू सी टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स। तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लेते हैं। हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, ये अपना डिस्प्लेसमेंट 1, या फिर इसको बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम बी टू सी। मैंने क्या बोला फॉर्मूला, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये तो सबसे इजी फॉर्म है। तो u प्लस वी विच इज 60/2 इंटू 60 सेकेंड्स लगे, तो ये होगा कितना आएगा, ये कट, ये आएगा 60 इंटू 30 विच इज 800 मीटर। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी। देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, जो आएगा 1800 प्लस 900 कितना होगा, 2800, 2700 मीटर। तो ये हुआ टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। लास्ट पार्ट चेक करो। लास्ट पार्ट में द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ये है 60। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट सपोज ए टू डी कुछ तो है, पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो अच्छे से सुनो, जब ये 0 to 60 जा रहा है तो यहां पर कहीं पे तो पोजीशन आएगा जहां पर स्पीड हाफ होगा। अगेन ये 60 to 0 जा रहा है तो यहां पर भी एक पोजीशन होगा जहां पर स्पीड हाफ होगा, करेक्ट है। दैट मीन्स दो पोजीशन आएंगे जहां पर स्पीड हाफ होगा। तो इक्वेशन अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि तुमको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, तो ऐसे करता हूं मैं, इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, डेटा। तो यहां पर हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन करते हैं ए टू दैट पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर स्पीड हाफ है। सो डेटा देखो जल्दी से, ए पर स्पीड इज 0, इस पॉइंट पे स्पीड इज हाफ मैक्सिमम विच इज 30, और क्या, एक्सेलरेशन इज 2। तो इक्वेशन कौन सा यूज करूं, एस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर 900 इज इक्वल टू 0 प्लस 2as। सो 4s आएगा 900, सो s आएगा 225 मीटर। मतलब a से 225 मीटर राइट पे ऐसा पॉइंट होगा जहां पर स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली जब इधर से ब्रेकिंग होगा, इधर भी एक पॉइंट होगा जहां पर हाफ होगा स्पीड। तो यहां पर लिखता हूं मैं B2, वो पॉइंट जहां पर स्पीड हाफ होगा। अभी देख B पर स्पीड, U मतलब इनिशियल स्पीड B पर विच इज 16, ठीक है। V मतलब ये पॉइंट जहां पर स्पीड है हाफ, ठीक है। अभी मुझे और क्या लगेगा, B to C में मुझे एक्सेलरेशन लगेगा। तो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन था B to C, इधर कहां पर लिखा हम लोगों ने B to C ऑरेंज में, तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेता हूं। ये ऑरेंज पार्ट में देख, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करूं, V इज इक्वल टू यू प्लस AT करते हैं। सो V इज इक्वल टू यू
प्लस ए टी 60, तो यहां पर एक्सेलरेशन देख -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। सो बी टू सी के सेक्शन में एक्सेलरेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। सो s इज इक्वल्स टू, कौन सा इक्वेशन यूज करो, फिर से वही v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर 900, u स्क्वायर 3600 -2 एक्सेलरेशन इज 1s। तो क्या आएगा देख कैलकुलेशन, 2s उधर लेके जाओ। सो 2s इक्वल टू 2500। सो पोजीशन आया 1250 मीटर। दैट मीन्स इधर से आंसर देखो, B से 1250 मीटर पर पॉइंट होगा जहां पर स्पीड हाफ है। अगर तुमको ओरिजिन से पूछा है, इधर से पूछा है, तो तुम लोग आंसर क्या दोगे, ये 900 प्लस ये 1250। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अ बुलेट ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब बुलेट का स्पीड इज 16 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट। कितने डिस्टेंस में, 0.4 मीटर में। वी हैव टू फाइंड टाइम फॉर रिटार्डेशन। इजी, मैंने सबसे इजीएस्ट इक्वेशन दिया था ये, s इक्वल टू, ये तो मेरा फेवरेट वाला इक्वेशन है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो ये 0.4 इज इक्वल टू u प्लस वी 16/2 इंटू टी। तो 0.4 इज इक्वल टू 80, करेक्ट है। तो ये कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू 80t। सो t इज इक्वल टू, कैलकुलेशन देख, 4, ये 20 आएगा। सो दिस विल बी 1/20 सेकेंड्स, करेक्ट है। मतलब इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, कितना आएगा ये, 0.1 डिवाइड बाई 2, 0.05 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा उसको रिटार्ड करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देख यहां पर ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये वर्ड यूज किया है। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वी कैन यूज काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखा, सबसे पहले u इज इक्वल टू 0, टाइम इज 5 सेकेंड्स। इतने टाइम में वो कितने स्पीड तक रीच करता है, 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या सिखाया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में पूछा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, s इज इक्वल्स टू वही, अरे ये तो मेरा फेवरेट इक्वेशन, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो मैंने 5 इक्वेशन दिए ना, उससे काम कंपैरेटिवली इजी होगा, ठीक है। ओके, सो u प्लस वी 5/2 इंटू टी, तो कितना है देख, तो s इज 25/2, 12.5 मीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 12.5 मीटर। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। सो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस मोशन होगा 5 2 10 होगा, इधर 2 कैरी ओवर, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये तो फाइंड कर लिया। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 12.5 मीटर। अभी ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखो प्रॉब्लम करते पहले। सो प्रॉब्लम में अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड्स, ये बहुत ये कलर हुआ, ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब सपोज गाड़ी चलाते चलाते कोई बीच में आ गया होगा, उसको ब्रेक दबाने की जरूरत पड़ी, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। दैट मीन्स जब वो देखेगा कि कोई तो सामने आया है, उसके 0.2 सेकेंड के बाद वो ब्रेक्स प्रेस करेगा। दैट इज रिएक्शन टाइम, मतलब उसको रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज रिएक्शन टाइम। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, तो डेटा लिख लेते पहले, ठीक है। देख, सपोज ऐसा है, वो कार चला रहा है, जब वो ए पे था तब उसका स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करते मीटर पर सेकेंड में, 54 इंटू 5/18, ये कितना आएगा फिर, 8 3 जा 24, तो 3 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड, एकदम इजी। एंड ब्रेक्स कॉजेज डिसेलरेशन, सो डिसेलरेशन है तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। अभी इसका मीनिंग देख क्या है, ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले देखो, जब वो ए पे था तो उसने देखा कि कोई पर्सन सामने है, लेकिन उसको ब्रेक्स प्रेस करने के लिए 0.2 सेकेंड्स लगे। मतलब ए टू बी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा था 15 मीटर पर सेकेंड, और बी पे वो ब्रेक्स दबाएगा तो इसके बाद अभी डिसेलरेशन शुरू होगा, और फाइनली सी पर जब पहुंचेगा तो यहां पर वेलोसिटी विल बी 0। देखो समझ में आ रहा है क्या क्या है, करेक्ट है, एकदम सिंपल। तो ये जो मोशन, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ए टू बी कांस्टेंट स्पीड, एक बी टू सी डिसेलरेशन। तो पहले मैं यहां पर कांस्टेंट स्पीड का सॉल्व कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं पहले ए टू बी, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी तक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइम तक, 0.2 सेकेंड तक। ये मोशन 0.2 सेकेंड तक है। सो डिस्टेंस 1 विल बी कितना आएगा, 3 मीटर। मतलब वो 3 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्रेक अप्लाई करने के पहले। तो अभी बी पे वो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो यहां पर लिखता हूं दिस डेटा इज फ्रॉम बी टू सी। बी पे उसका स्पीड इज 15, डिसेलरेशन होगा, फाइनल स्पीड इज 0। हमको फाइंड करना है डिस्टेंस, तो कौन सा इक्वेशन यूज करूं यहां पर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 15 स्क्वायर कितना होगा, 225, माइनस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो 2 इंटू 6 इंटू एस, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू 225 माइनस 12s। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 225 डिवाइडेड बाय 12, कितना आएगा ये, 225 डिवाइड बाय 12, 225 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 18.75 मीटर। सो दिस इज 18.75 मीटर। सो जब उसने उस पर्सन को देखा, उसके बाद उसने ए टू बी डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर बी टू सी डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया S1 प्लस S2 विच इज 3 मीटर प्लस 18.75 मीटर विच इज 21.75 मीटर। वो पर्सन इस डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो ही उसके लिए अच्छा है, अदरवाइज ये पर्सन उसको उड़ा देगा। करेक्ट है, देख लो अच्छे से प्रॉब्लम को। अभी अपार्ट फ्रॉम अपने 5 बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज nth सेकेंड। अभी देख, nth सेकेंड में मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं। सपोज एक पार्टिकल है, एक बॉडी है विच इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है। सपोज t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल यहां पर है, t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल यहां पर है, ये t इज इक्वल टू 3। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। लेकिन अगर मैं बोलूं फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन
थर्ड सेकेंड, डिफरेंस देख, थर्ड सेकेंड मतलब तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तीसरा सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं nth सेकेंड, मतलब वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, इसमें फर्क है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड मतलब 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो इसके लिए वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड विल बी u प्लस a by 2 2n minus 1, where u is initial speed, a is acceleration, n मतलब वो nth सेकेंड और sn is displacement in that nth सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल देखते हैं तो फॉर्मूला एकदम क्लियर होगा। सी अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, कवर्स 21 मीटर इन 5th सेकेंड, मतलब 5th सेकेंड में मतलब s 5th सेकेंड, ये डिस्टेंस इज 21 मीटर एंड 41 मीटर इन 10th सेकेंड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड इज 41 मीटर। तो अच्छे से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो अपना s nth का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a by 2 2n minus 1। तो s फिफ्थ का फॉर्मूला क्या होगा, s फिफ्थ इज u प्लस a by 2 2 इंटू कौन सा सेकेंड, फिफ्थ माइनस 1, s फिफ्थ गिवन है 21, तो u प्लस a by 2 और ये 10 minus 1 आएगा 9, सिंपल। इधर भी तो ये होगा s 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, u प्लस a by 2 2 इंटू 10 माइनस 1, तो ये होगा ये 41, u प्लस a by 2 ये होगा 20 माइनस 1 19। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दो अननोन्स है u और a, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 41 माइनस 21 20, u माइनस u कैंसल, ये आएगा 19a by 2 माइनस 9a by 2, तो ये होगा 20 इज इक्वल टू 10a by 2 कैंसल, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। सो 21 इज इक्वल टू u प्लस 4 by 2 2 इंटू 9 18, सो u इज इक्वल टू 21 माइनस 18, तो स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि प्रॉब्लम्स एकदम क्लियर है, लेक्चर एकदम अच्छा लगा होगा सबको। फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।